गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का रविंद्राज इंस्टीट्यूट पर। मैं निखिल शर्मा। चलो भाई, आज अपना फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 आपकी स्टार्ट होगी, है ना। और आज मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है फॉर दिल्ली पुलिस के लिए, है ना। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मैथ्स की क्लास, और किसके लिए भाई, दिल्ली पुलिस के लिए हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, लास्ट भी हमने किया था। तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए सभी लोग, इस मुहिम में शामिल हो जाइए, क्योंकि सभी को पता है भाई सुबह से क्लास 7 बजे से स्टार्ट होती है। थोड़ा सा आज लेट हो गए हम, उसके लिए सॉरी भाई। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी एक बार मुझे बता दो जरा अपनी प्रेजेंटेशन लगा के कि कौन कौन लाइव हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में, आगे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं आज की क्लास के लिए। चलो जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का रविंद्राज इंस्टीट्यूट पर। चलो जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की फर्स्ट क्लास। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट है, बता दीजिए लोगों को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। ये हम यहाँ तक लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर गए थे, 4-5 तक हमने कर लिए थे, छठा भी हमने कर लिया था, और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताओ आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, फिर मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द रेशियो ऑफ ए कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 11:14। हाउ मच अमाउंट इन केजी ऑफ कॉपर। तो आपसे कॉपर का अमाउंट पूछा है, कॉपर का अमाउंट पूछा है, विल बी देयर इन 150 किलोग्राम ऑफ ब्रास। तो ब्रास, ठीक है, पूरा ब्रास है आपके पास में, पीतल है, ठीक है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात आपको 11:14 दिया है, और 150 ग्राम पीतल में तांबे की मात्रा आपसे पूछी है। 150 ग्राम पीतल में तांबे की मात्रा आपसे पूछी है। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग आंसर क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। राम राम जी, राम राम भाई अंकित कुमार। चलो जी, देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपसे कहा क्या है, पीतल में तांबा तथा जिंक का अनुपात 11:14। ठीक है, जिंक, तांबा तथा जिंक का अनुपात, ठीक है। कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो कितना है, 11:14 है। मैं आपसे कहूं टोटल अलॉय है, टोटल जो धातु है, टोटल जो पीतल है वो कितना है, टोटल पीतल कितना है। तो आप कहेंगे सर 11 यूनिट तो क्या है। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि सर 11 यूनिट, तो आप कहेंगे सर 11 यूनिट तो कॉपर है, ठीक है। और मैं आपसे कहूं भाई जिंक कितना है, तो आप कहेंगे सर 14 यूनिट जिंक है। मैं आपसे कहूं टोटल पीतल कितना है, तो आप कहेंगे सर 14 + 11, 14 + 11 टोटल कितना है भाई, 25 यूनिट है। टोटल कितना है मेरे भाई, 25 यूनिट। टोटल मिक्सचर कितना है, 25 यूनिट है, ठीक है। लेकिन उसने 25 यूनिट की वैल्यू कितना कहा है भाई, 150 किलोग्राम। 25 की वैल्यू कितना कहा है, 150 किलोग्राम। तो 25 की वैल्यू आपको 150 किलोग्राम दे दी। तो आप मुझे बताओ जरा 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या होगी। 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे 25 छिक्का कितना भाई, 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने किलोग्राम हो गई भाई, 6 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितने किलोग्राम हो गई भाई, 6 किलोग्राम। ठीक है, बात समझ आई। फिर आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है भाई 150 किलोग्राम में तांबे की मात्रा कितनी होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, तांबा कितने यूनिट है। तो आप कहेंगे सर तांबा है 11 यूनिट। कितने यूनिट है भाई, 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितना, 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66। तो आप कहेंगे सर यहां जो आंसर होगा, मतलब आपसे जो तांबे की मात्रा पूछी है, तो तांबे की मात्रा पूछे तो कितने किलोग्राम हो गए भाई, 66 किलोग्राम। यदि वो जिंक की पूछता तो आप जिंक की भी बता सकते थे। जिंक की क्या होती, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो जिंक की आप कहते 14 × 6, 14 × 84। तो ये जिंक की हो गई। जिंक कितने किलोग्राम है भाई, 84 किलोग्राम है। और कॉपर कितना है, 66 किलोग्राम। तो आंसर क्या होगा, आपसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे भाई आपसे पूछा है सर तांबे की मात्रा, मतलब कॉपर की मात्रा। तो कॉपर कितने किलोग्राम है, उसमें 66 किलोग्राम है। बात समझ आई। चलो जी, जल्दी से बताओ क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं। बताओ भाई, क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलो कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स, मतलब प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से आंसर बताइए आप, आंसर क्या होगा इसका।
चलो एक बार जल्दी से बता दो भाई, क्वेश्चन वगैरह क्लियर दिख रहा है, आवाज वगैरह क्लियर है ना? हेलो एवरीवन भाई। चलो तो बताइए जल्दी से, आंसर बताइए आप सभी लोग। चलो जी देखिएगा, क्या कहा, 8 सम संख्याओं का आपसे एवरेज पूछा है। तो आप दो तरीके हैं, दो तरीके से कर सकते हो। डिटेल की बात करूं, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं आप जानते हो, सीधा बचपन से छोटे से पढ़ते आए हो। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो दो के भाज्य होते हैं, मतलब जो दो से पूरा पूरा कट सके, है ना। तो दो के मल्टीपल आप ऐसे कह सकते हैं। तो मैं कहूं दो, दो खुद एक सम संख्या हो गई। 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, कितना 12, कितना 14, और कितने कहा है आपसे? 8 इवन नंबर्स, तो 16। कितना हो गया भाई? 16। ये आपके क्या हो गए? इवन नंबर्स हो गए, ठीक है। ये आपके क्या हो गए भाई? इवन नंबर्स हो गए। आपसे क्या पूछा है? इनका एवरेज पूछा है। तो एवरेज बताने के लिए आप करते क्या है मेरे भाई? एवरेज बताने के लिए आप क्या करते हैं? इन सभी को क्या कर ले मेरे भाई? प्लस कर ले। इन सभी को क्या कर ले? प्लस कर ले। इन सभी नंबर्स को प्लस करके एवरेज फाइंड करना है। और ये टोटल नंबर कितने मेरे भाई? टोटल नंबर है सर 8। तो ये एवरेज ऑफ 8 इवन नंबर्स आ गया, ठीक है। इन सभी को आप प्लस करो, देखो जरा। 16 और 14 कितना होता है भाई? 30, 30 और 10 40, 40, 12 और 20, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 2 72, कितना हो गया भाई? 72। 72 डिवाइड बाई 8, 8 नम कितना हो गया? 72। तो आप कहेंगे फर्स्ट 8 इवन नंबर्स का जो औसत होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 9 होगा। फर्स्ट 8 इवन नंबर्स का जो औसत होगा वो क्या होगा भाई? 9 होगा। आपने प्रैक्टिकली देखा तो प्रैक्टिकली वे में आप इस तरीके से चीजों को कर पाए, बट आपको एग्जाम इतना टाइम नहीं देता कि आप इस तरीके से लिख रहे हो वहां। तो आप याद रखेंगे सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। तो आप कहेंगे सर n+1। कितना होगा भाई? n+1। सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा? n+1। अब n+1, n क्या है? n क्या है? n नंबर। कितने नंबर है भाई? प्रथम 8, 8 पूछा है ना। तो n+1, n 8, 8 + 1, 8 + 1 कितना हो गया भाई? 9। तो एवरेज एक्चुअल में कितना आया? 9। आपने प्रैक्टिकली वे में थ्योरेटिकल करके देखा तो एवरेज कितना आया? 9। लेकिन आप एग्जाम में किस तरीके से करना है, एग्जाम में आपको ये बात याद रखनी है, सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1। सम संख्याओं का औसत क्या होगा भाई? n+1। बात समझ आई? क्लियर है ना? चलो जी जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं? चलो जी जल्दी जल्दी बताएं, क्या आप सभी लोग बात समझ पाए? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे भाई n+1, ठीक है। जी चलिए देखो जरा बिल्कुल बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो भाई जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। यदि एक राशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए है, ठीक है। CI आपको दिया है 2 साल का, कितना है भाई? 205 है। तो उसी राशि पर समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है। चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का आंसर बताओ जल्दी क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग।
चलो जी, बहुत बढ़िया। देखो जरा, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं भाई। रेट कितने परसेंट दिए आपको, रेट कितने परसेंट दिए, रेट जो दिए आपको वो कितने परसेंट है भाई, 5% है। रेट कितना परसेंट है, 5%। ईयर कितने लिए कहा है अपने, 2 ईयर के लिए। टाइम कितना वर्ष है भाई, 2 ईयर। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, 5% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो सर आप कहेंगे 5% की फ्रैक्शन 1/20 कह सकते हो। 1/20 कैसे भाई, परसेंटेज हटाना है। ठीक है, देखो जरा, 5 और 5 बटे कितना भी परसेंटेज हटाने के लिए 100, तो 5 एकम 5, 5 20 100, तो ये आपका 1/20 आ गया। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 1/20। ठीक है, देखो जरा ध्यान से सुनना। सीआई होता क्या है, सीआई कुछ नहीं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही सीआई कहलाता है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ही क्या कहलाता है भाई, सीआई कहलाता है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, जब भी आपको सीआई याद करना हो तो आप सीआई कुछ ऐसी टर्म मानिए जो रेट से पूरा पूरा कट जाए। सीआई को कुछ ऐसी टर्म मानिए जो प्रिंसिपल आपको मानना है, जो प्रिंसिपल आपको मानना है ना। प्रिंसिपल आप ऐसा मानिए, प्रिंसिपल आप ऐसा मानिए कि जो पूरा पूरा किससे डिविजिबल हो भाई, रेट से पूरा पूरा डिविजिबल हो। 5%, 5% का मतलब 1/20। तो आप कुछ मत कीजिए, 5% की फ्रैक्शन आपने लिखी कितना, 1/20। ठीक है, तो 20 का ही कोई मल्टीपल मान लीजिए प्रिंसिपल। अब 20 का ही मल्टीपल कितना माना जाए, कितने ईयर के लिए निकालना है भाई आपको, 2 ईयर के लिए। तो 2 ईयर के निकालना है, तो आप क्या करो भाई, जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कितना आया 1/20, उसका स्क्वायर कर लो। 20 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 400। तो प्रिंसिपल आपने मान लिया कितने रुपए भाई, 400 यूनिट है। प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया, 400 यूनिट है। अब मैं आपसे कहूं 2 साल का सीआई आप मुझे बताओ जरा क्या होगा। तो आप कहेंगे सर रेट कितने परसेंट है, 1/20। 400 का 1/20 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 20 होगा। 400 का 1/20 फिर से दूसरे साल के लिए, तो आप कहेंगे सर ये भी 20 होगा। 400 का 1/20 कितना होगा भाई, 20। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। जो भी सेकंड ईयर से पहले इंटरेस्ट होंगे सभी पर इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना इंटरेस्ट है भाई, तो आप कहेंगे सर 20 है। तो 20 का कितना भाई, रेट कितने परसेंट थी, 5%, मतलब 1/20। तो 5% 1/20, तो इसका मतलब 20 का 1/20 कितना होगा, 1। अब मुझे आप ये बताओ, मैं आपसे कहूं 2 साल का सीआई कितना हुआ, 2 साल का सीआई कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर ये 2 साल का कंप्लीट क्या है मेरे भाई, सीआई है। तो 20 और 20 कितना, 40 और 1 41। तो 2 साल का सीआई कितने यूनिट आया मेरे भाई, 41 यूनिट। 2 साल का सीआई कितने यूनिट आया भाई, 41 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, एक्चुअल क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो मेरे भाई कितना है, 205 रुपए है। तो आप कहेंगे सर 41 यूनिट की वैल्यू, 41 यूनिट की वैल्यू आपको एक्चुअल में पता है, और वो कितना है भाई, 205। कितना है, 205। तो मैं आपसे कहूं 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू, 41 यूनिट की वैल्यू 205 है। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 205। 41 पंजे 205। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए हो गई भाई, 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितने यूनिट हो गई भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए हो गई। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा भाई, कितना माना था आपने, 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 400 गुणा क्या कर ले भाई, 5। तो प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना हो गया भाई, 2000 रुपए। प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे भाई, 2000 रुपए। प्रिंसिपल कितना हो गया, 2000। बात समझ आई ना। फिर आपसे क्या कहा गया उसने, फिर आपसे क्या कहा कि भाई तो उसी राशि पर, उसी राशि पर, किस राशि पर भाई, प्रिंसिपल 2000 पर, प्रिंसिपल 2000 पर। ठीक है, उसी राशि पर समान दर से, समान दर मतलब जो पहले रेट थी, रेट कितने परसेंट थी पहले, 5% थी। कितने वर्ष के लिए भाई, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए आपको क्या ज्ञात करना है भाई, साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने सभी ने जानते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो होता है ना। तो ऐसे ही आपने देखा, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो देखो जरा, 0 से 0 खत्म हो गई, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया सर आपका, 200 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया भाई, 200 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। 200 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब सर आप कहेंगे ऐसे कैसे, इतना लंबा कैसे करना है? तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले जल्दी से एक बात बताओ, ये बात समझ आई? इसका फिर मैं दूसरा तरीका आपको एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं?
बताओ भाई जल्दी से, क्या आप सभी लोग यहां तक मेरी बात से सहमत हैं? चलो जी, बहुत बढ़िया। देखो जरा, अब इसी को मैं आपसे कहूं दूसरे तरीके से कैसे करना था। दूसरे तरीके से रेट आप मुझे बताओ कितने परसेंट है? 5% है, ठीक है। 5% का मतलब कितना भाई? 1/20, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, मैं कहता हूं कोई धन 20 था, 20 का 5% कितना होगा? 1। 20 का 5% 1 की रेट से कितना हो गया? 21 हो गया एक साल में। मैं कहूँ कोई धन 20 था, कितना हो गया भाई? 21। 2 साल के लिए कहा है आपसे, तो 20 BCM 400, ठीक है। 21 गुणा 21 तो कितना होगा? 441। ध्यान रखना, ये हमेशा अमाउंट आती है, ये क्या आता है भाई? आपका अमाउंट, ठीक है। और ये क्या होता है? आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपका मूलधन होगा, ये आपका मिश्र धन होगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूं CI क्या होगा, तो भाई CI जो होता है, CI आपका इन दोनों का डिफरेंस होता है। CI आपका इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर ले तो CI आएगा। अब 441 में से 400 को माइनस किया तो कितना यूनिट हो गया भाई? 41 यूनिट आपका हो गया, ठीक है। कितना डिफरेंस आया? 41 यूनिट आपका क्या आने लग गया? CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई? CI 41 यूनिट आपका आ गया जी, बिल्कुल। देखो जरा, तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, अब आपसे कहा क्या है भाई? 41, एक्चुअल में 41 को कितना कहा है? 41 यूनिट की वैल्यू आपसे कही गई है भाई। 41 यूनिट की वैल्यू कितनी की है? तो आप कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताया 41 यूनिट की वैल्यू 205 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 205 को भाग कर लो 41 से तो कितना आएगा? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल कितना है, तो आप जानते हो सर प्रिंसिपल 400 यूनिट है, तो 400 गुणा कितना हो जाएगा? 5। तो प्रिंसिपल कितना हो गया भाई? 2000 रुपए आपका प्रिंसिपल हो गया। बात समझ आई? अब आपसे पूछा क्या है? 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपसे पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो ऐसा ही आपको फाइंड करना है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना आ गया आपके पास में? 2000 रुपए, ठीक है। R कितना है भाई? सेम रेट से बताना है, तो 5% की रेट से, ठीक है। 5 गुणा कितना भाई? 5 गुणा टाइम कितना है? 2 वर्ष के लिए बताना है क्योंकि उसने पूछा है, अपॉन 100, फिर से वही बात। तो ये तो आपका प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, जो तरीका ये है। इस तरीके से भी आप अमाउंट प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। केवल इसमें रिलेशन किस किस में होगा, तो भाई आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? CI होगा। ये 3 ही चीज का रिलेशन आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत है? यहां तक बताओ भाई, जल्दी जल्दी, आप सभी लोग मेरी बात से यहां तक सभी सहमत हैं? चलो जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है ना सभी को यहां तक? चलो जी, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो देखो, तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप सभी लोग नेक्स्ट का आंसर बताएंगे। आंसर क्या होगा इसका, बताओ भाई जल्दी से। हाँ जी, देखो जरा, एक विक्रेता चावल को कितना भाई? 20%। चावल को कितने परसेंट भाई? 20%
प्रॉफिट पर बेचता है ना। एंड यूजेस 10% लेस वेट फॉर मेजरमेंट, और नापते वक्त कितने का 10% कम वजन देता है ना। जब वो तोलता है किसी चीज को तो वो 10% उस चीज को कम में देता है ना, कम देता है। तो उसका कुल लाभ क्या होगा? देखो जरा इधर, कोई चीज कितने की थी भाई? 100 रुपए की थी। मान लेते कोई चीज कितने की थी भाई? 100 रुपए की थी, ठीक है। जब वो बेचने लग रहा है तो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है भाई? 20% का लाभ कमाता है। तो 20%, 100 का 20% कितना हो गया भाई? 20 होगा। तो कितने का लाभ कमाया? 20 का। तो 100 पे 20 का तो 120 हो गया। तो मतलब उसका एसपी जो होने लग रहा है वो कितना ही होने लग रहा है? 120, ठीक है, 120। और लेकिन वो जब वो देता है तो कितने परसेंट भाई? जब वो देता है तो 10% हल्के का। तो 10% हल्के का मतलब यहां तो 20% बढ़ रहा है ना। 10% हल्के का तो मतलब 10% कम आपको देने लग रहा है ना। 10% आपको कम देने लग रहा है, ठीक है। तो 10% कम दे रहा है, तो आप बताओ जरा 100 का 10% कितना होगा भाई? 10। तो कितना कम दिया? 10 कम दिया तो 90 दिया उसने। मतलब जो 90 की चीज थी वो आपको कितने में बेच दी उसने? 120 में। एक्चुअल में वो चीज 90 की थी, वो कितने में बेच दी उसने? 120 में। तो मुझे बताओ कितने रुपए उसने ज्यादा कमाए एक्स्ट्रा? तो कितने रुपए कमाए भाई? आप कहेंगे सर 30 रुपए कमाए उसने। कितने रुपए कमाए आपसे? 30 रुपए ज्यादा कमाए। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है। 30 रुपए आपने कमाए। हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है भाई? सीपी पर होता है। 30 रुपए आपसे ज्यादा कमाए, और कितने पर कमाए? तो उसने 90 पर ही तो कमाए ना। उसने किस पर कमाए भाई? 90 पर कमाए, ठीक है। परसेंटेज बताना है आपको तो 100, ठीक है। 30 दिया कितना हो गया? 90। 1/3 इंटू 100। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 100/3 की फ्रैक्शन। तो 100/3 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई? 33 सही 1/3, या इसको 33 सही 1/3% ना है ऑप्शन में तो 33.33%। ये आपके 1/3 की फ्रैक्शन होती है ना। 33 सही 1/3 क्या होता है? 1/3 को कहते हैं। तो कौन सा? थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए? बताओ भाई जल्दी से एक बार, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो तो बढ़ते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से। चलो जी देखो जरा क्या कहा है क्वेश्चन में। एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति को 9% छूट देता है ना। आप एक बात बताओ जरा, कितने परसेंट डिस्काउंट देने लग रहा है भाई? 9%, ठीक है। वाइल सेलिंग कार, जब एक कार को बेचता है तो 9%। इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5%, जब वो 5% का डिस्काउंट देता है, देन ही रिसीव्स ₹8800 मोर देन अर्लियर। मतलब जो पहले वो बेचता था अब वो 5% डिस्काउंट देता है तो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है भाई? 88 रुपए अधिक एक्स्ट्रा कमा लेता है। तो कार का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बस आपको बात ध्यान रखनी है, जो हमेशा आपको डिस्काउंट मिलता है वो एमपी पर मिलता है। हमेशा डिस्काउंट किस पर मिलता है मेरे भाई? एमपी पर मिलता है। तो देखो जरा यहां पर मैं आपसे कहूं एमपी कितना होगा, तो मान लेते हैं लेट्स एमपी इज इक्वल्स टू 100 यूनिट, है ना। 100x या 100 यूनिट आपने इसको मान लिया, ठीक है। कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, एमपी आपने 100 मान लिया। जब वो इसको 9% का डिस्काउंट देता है, जब वो इसको 9% का डिस्काउंट देता है मेरे भाई, तो 100 का 9% कितना होगा? तो 100 का 9% सर 9 ही तो होगा ना। तो 9% का डिस्काउंट देता है
तो कितने में बेच रहा होगा भाई? 91 में बेच रहा होगा। मतलब बेच कितने में रहा होगा मेरे भाई? एसपी हो गया 91 रुपए, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि भाई जब वो 5 में बेचता है, जब वो 5% का डिस्काउंट देता है, तो 5% का डिस्काउंट 100 पे 5% का डिस्काउंट कितना हो गया भाई? 5। तो 100 में से 5 घटाओ तो कितना हो गया? 95। तो अब वो कितने में बेचने लग रहा है भाई? 95 रुपए में। 95 यूनिट 95 रुपए में बेचने लग रहा है। तो आप मुझे बताओ जरा कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाने लग रहा है? तो आप कहेंगे सर 4 रुपए, 4 यूनिट एक्स्ट्रा कमाने लग रहा है। 4 यूनिट एक्स्ट्रा कमाने लग रहा है। तो 4 की वैल्यू कितनी दी आपसे कहा गया है? 8800 अधिक कमाता है। तो 4 की वैल्यू कितनी दे दी भाई? 8800। 4 की वैल्यू कितनी दे दी? 8800। तो मैं आपसे कहूं 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू, 4 की वैल्यू 8800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 चौक 88, 2200, है ना। तो अब आपसे पूछा क्या है भाई? कार का अंकित मूल्य, एमपी आपसे पूछा है। तो एमपी कितने यूनिट था? 100 यूनिट था। और 1 यूनिट की वैल्यू 2200 है। 2200 में 2 जीरो और चिपका दो साथ में। 2200 में 2 जीरो और चिपका दो साथ में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एमपी कितना हो गया? ये आपका एमपी हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। बात समझ आई? चलो जी जल्दी जल्दी बताओ, क्या आप सभी लोग यहां तक मेरी बात से सहमत हैं? बताओ भाई जल्दी से सभी लोग। बताइए जल्दी से एक बार सभी लोग यहां तक, क्या आप सभी लोग मेरी बात से यहां तक सहमत हो? क्लियर है? चलो जी बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको जल्दी से आप सभी लोग बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ भाई आंसर क्या होगा। सबसे पहले ना क्वेश्चन में बस इतना ही देखते हैं भाई, दिया क्या है हमें और पूछा क्या है, यही सबसे पहले आपको पता चल जाएगा ना। तो करना तो आपको आता ही है, करना तो सभी लोग जानते हो, लेकिन पहली चीज आपको यही होनी चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और करना क्या, क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, तभी तो आप करेंगे ना। पहले एक बार जो दिया है उसको लिखो और फिर पूछा है जो उसको देखो क्या पूछा है, फिर वहीं से रिलेट करके आपको करना क्या है वही तो पता कर लेंगे ना। वो आपको पता चल जाएगा जब आप इतनी बातें पता कर लेंगे तो, है ना। चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई। चलो जी यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो किसी को तो, और जल्दी से इसका आंसर भी बताओ भाई। चलो जी देखो जरा, अब कहा क्या गया है, क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। देखो, द पैरामीटर ऑफ द टॉप ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल, मतलब एक आयताकार मेज है और उसका पैरामीटर आपको दिया गया है। तो जब भी रेक्टेंगुलर कहा गया तो आप मुझे बताओ रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है। तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है भाई। तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आप जानते हो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो आपसे क्या कहा गया भाई, 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दे दी गई, आपको बता दिया गया कि पैरामीटर का जो आयताकार मेज है उसके ऊपर का एरिया कितना है। तो एरिया आपको 34 मीटर दिया गया। कितने मीटर दिया गया भाई? 34 मीटर। ये 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 34 मीटर आपको दे दी गई। तो मैं आपसे कहूं एल प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 17 होगी। क्यों भाई? 2 से इसको काट दिया 34 को, तो 34 को काटा तो कितना आ गया? 17। एल प्लस बी की वैल्यू आपने यहां से पता कर ली। लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है भाई? 17 यूनिट है, ठीक है। चलो जी अब आप एक बात बताओ जरा, उसका क्षेत्रफल कितने हैं। तो क्षेत्रफल कितने मीटर है भाई? तो क्षेत्रफल एल इंटू बी, क्षेत्रफल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? तो आप कहेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो L इंटू बी की वैल्यू आपको क्या दी है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आपको दिया है, उसका क्षेत्रफल कितना यूनिट दिया है भाई, 60 वर्ग स्क्वायर मीटर दिया है ना। ठीक है, चलो L इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी भाई 60। या तो आप यहां से किस तरीके से जाएं भाई, देखो L प्लस बी की वैल्यू है 17 और एल बी की वैल्यू है 60, तो एक ऐसी वैल्यू पुट करके देखें, एक ऐसी दो वैल्यू पुट करके देखें जो उन दोनों का एडिशन 17 हो जाए और मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाए भाई 60 हो जाए, है ना। मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाए 60। तो ऐसे नंबर पता करके देखते हैं एक बार। तो ऐसे नंबर जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले 17 आपको करना है। तो 17 ऐसा भी देखना है, 17 को ऐसे दो पार्ट में भी तोड़ना है कि उनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाए भाई 60 होने लग जाए, है ना। तो आप एक बात बताओ जरा क्या होती है, तो आप मुझे बताओ जरा, मैं ऐसे कहूं 17 के टुकड़े कर लो, 17 के क्या कर ले भाई टुकड़े कर ले, तो 17 के टुकड़े की कितना हो गया 30। ठीक है, फिर इसको 2 से काटा कितना हो गया 15। ठीक है, फिर इसको 3 से काटा, 3 पंजे 15, ये कितना हो गया 5 से कम 5। देखो जरा बताओ जनाब, तो 17 मुझे बनाना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मैंने कहा 2 दूनी 4 तिया 12, बात बनी। 12 और 5 कितना हो गया भाई 17, तो मैंने कहा 12 और 5 कितना हो गया भाई 17, और 12 इंटू 5 करूं तो कितना बन गया भाई 60, 12 पंजे 60। बात समझ आई। तो आपसे लेंथ और ब्रेथ नहीं पूछी है उसने, बस आपसे क्या पूछा है भाई, आप जान गए यहां से, सपोज दैट यदि लेंथ 12 होगी तो ब्रेथ 5 होगी, यदि लेंथ में 5 मानू तो ब्रेथ कितनी होगी भाई 12 होगी। बात समझ आई ना, क्लियर है। चलो जी, हिट एंड ट्रायल तरीके से आप इसको देख सकते हैं ना। तो L और B की वैल्यू आपको पता चल गई, क्या भाई आपने पता कर ली दो ऐसी वैल्यू कि जो L प्लस बी का सम कितना हो जाए 17 और L इंटू बी कितना हो जाए भाई 60। तो आप मुझे बताओ जरा क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे, तो आपसे पूछा क्या है भाई, उसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण की डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर। तो इसको ध्यान रखना है, ये हमेशा रेक्टेंगल का डायगोनल होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो लेंथ कितनी आई भाई, आपने देखा 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रेथ कितनी आई भाई 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144 और 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25, इसका स्क्वायर रूट। तो 144 प्लस 25 कितना हो गया, 5 4 9 4 2 6 169। तो कितना हो गया 169, 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 13। तो आंसर कितना आ गया 13 मीटर। ये आपका क्या आ गया भाई डायगोनल, ये आपका क्या आ गया डायगोनल। ठीक है, या तो आप ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लें, या तो आप उसकी वैल्यू ऐसी एज्यूम कर लें, है ना, उसकी वैल्यू आप ऐसी एज्यूम कर लें कि आप उसका आंसर पता कर पाए। यदि आप वैल्यू एज्यूम नहीं कर पाते, सर ऐसा आंसर आप नहीं ज्ञात कर पाते इस तरीके से, तो करना क्या था, आप यहां देखो भाई, आपको मैंने बता दिया, आपको मैंने बताया एरिया आपको दे दिया गया, एरिया आपको दिया गया कितना भाई L इंटू बी की वैल्यू कितनी दी गई है, L इंटू बी की वैल्यू दी गई है कितनी 60। अब आपसे पूछा क्या है, उसका विकर्ण पूछा है। विकर्ण क्या होता है भाई, आप जानते हो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं जब भी आपसे ऐसे कहूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप माइंड में क्या सोचते हो भाई, यही तो सोचते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो कहते हो ना। तो ये एक इसी आइडेंटिटी पर तो बन गया ना, ये किसी आइडेंटिटी पर तो बन गया ना। बात समझ आ रही है। तो आप क्या कहेंगे सर, यहां पर L ए और बी की जगह L और B मान लो, L और B मान लो, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ। तो आप मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब L प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई 17, 17 का स्क्वायर माइनस 2ab कितना है भाई 60, 2 इंटू ए बी की वैल्यू मतलब एल बी की वैल्यू कितनी है 60। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 289, ठीक है, माइनस 60 दूनी कितना हो गया 120, और कितना बचा 9 6 1 169 बचा। ये वैल्यू किसकी आई, तो आप कहेंगे सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई। और आपको बताना क्या है, विकर्ण बताना है। तो विकर्ण होता है स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप दोनों का ही क्या फाइंड कर दे, स्क्वायर रूट फाइंड कर दे। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना आ गया भाई 13 आ गया। बात समझ आई ना, 13 आ गया। या तो आप हिट एंड ट्रायल तरीके से सोच सकते हैं भाई, किस तरीके से एल और बी की वैल्यू को आप सोच सकते हैं, वहां से दो वैल्यू ऐसी एज्यूम कर लें कि उनका एडिशन 17 आ जाए और उनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो 60 आ जाए। नहीं ऐसा माइंड में बन पाता तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं ऐसा बन पाता है तो उसको इस तरीके से आप सॉल्व यहां पर कर सकते हैं। चलो जी जल्दी से बताओ
क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हो? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 13 आंसर होगा। हाँ जी, चलो जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात से यहां तक सहमत हो? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, और बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 13 भी। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। चलो जी एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर मुझे बताना क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन क्या है, दो गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। उनकी गति, जो उनकी स्पीड है, ठीक है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी? और किसमें पूछिए भाई, ध्यान देना, मीटर में पूछिए आपसे। किसमें पूछिए भाई? मीटर में पूछिए। तो बताओ मुझे आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ एक बार। चलो भाई देखो जरा, क्वेश्चन को कहा गया दो गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर। मान लेते हैं कोई ये पॉइंट है, यहां से दो गाड़ियां अलग अलग बिंदु पर समकोण दिशा में। तो समकोण का मतलब भाई एक गाड़ी तो इस डायरेक्शन में जाए और एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जाए, यही तो समकोण बना रही होंगी ना। एक गाड़ी तो इस डायरेक्शन में गई और एक गाड़ी इस डायरेक्शन में गई। बात समझ आई? अच्छा, अब सबसे पहली चीज, उनकी स्पीड कितने किलोमीटर? एक की स्पीड कितना है भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है दूसरे की? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और टाइम किसमें दिया है भाई? 10 सेकंड आपको दिया है। और दूरी किसमें पूछी है? मीटर में आपसे पूछी है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप एक ही चीज में करें भाई। सेकंड में समय आपको दिया है, तो सबसे पहली चीज आप उनकी स्पीड को चेंज कर लें, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें। जब किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज करना पड़े मीटर प्रति सेकंड में, किसमें भाई? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़े, तो आप जो भी वैल्यू है उसमें 5/18 से गुणा कर लो। किससे भाई? 5/18 से गुणा कर ली जाए, है ना। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी दी? एक की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताओ, उसकी स्पीड 90 किलोमीटर, मान लेते हैं ये ए गाड़ी है और ए गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 90 में 5/18 से मैं गुणा कर लूं तो क्या हो जाएगी? ये इसकी स्पीड हो जाएगी किसमें भाई? इसकी स्पीड हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 पंजे कितना हो गया भाई? 90। 5 × 5 कितना हो गया? 25। तो आप कहेंगे सर ए गाड़ी जो जा रही थी उसकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड कहूं तो आप कहेंगे सर 25 मीटर प्रति सेकंड होगी। अब मैं आपसे ऐसे कहूं भाई, दूसरी जो गाड़ी है बी, उसकी स्पीड मुझे बताओ। तो उसकी स्पीड है सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज कर ले भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किस में करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा। तो 18 चौक कितना हो गया भाई? 72। तो 5 चौक कितना हो गया? 20। 5 चौक 20। तो आप कहेंगे सर इसकी जो स्पीड आई दूसरी वाली की 20 मीटर प्रति सेकंड आई। 20 मीटर प्रति सेकंड आई। चलो जी, यहां तक आप बात समझ पाए। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपसे दूरी किसमें पूछी थी भाई? मीटर में पूछी थी। तो आपको उसकी स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, है ना। तो आपने मीटर प्रति सेकंड में फाइंड कर लिया।
मान लेते हैं ये एक गाड़ी, ये ए गाड़ी है और ये कौन सी गाड़ी है भाई, बी गाड़ी है जो जाने लग रही है। ए इसकी स्पीड कितनी है भाई, ए की स्पीड आपने पता की 25 मीटर प्रति सेकंड है और बी की जो स्पीड पता की है वो आपने पता की सर 20 मीटर प्रति सेकंड है। आपको डिस्टेंस पता करनी है। आपको क्या पता करनी है भाई, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कब पता कर पाएंगे, जब आपको ये वाली डिस्टेंस पता हो भाई कि बी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और ए गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तभी तो उन दोनों के सेकंड के पश्चात उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी तो यही हो पाएगी ना। अब मुझे एक बात बताओ जरा, यदि ए को मैंने 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलाया, ए को मैंने 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलाया, तो मुझे ये बताओ जरा उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की होगी। तो आपको समय दिया है 10 सेकंड। तो आप जानते हो सर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही तो होता है ना। तो आप मुझे बताओ यदि मैं ए की दूरी निकालना चाहूं, ए की दूरी याद करूं, तो 25 इसकी आपको क्या दिया है भाई, 25 आपको इसकी मीटर प्रति सेकंड स्पीड है और कितना टाइम भाई, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो कितने मीटर हो गई भाई, 250 मीटर। मतलब इसने दूरी टोटल कितनी तय की होगी भाई, 250 मीटर की दूरी तय की होगी। आपने इसकी डिस्टेंस पता कर ली। अब मुझे बी के द्वारा डिस्टेंस पता करनी है, तो बी के द्वारा डिस्टेंस जो पता करनी है, तो उसने कहा था दो गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण बढ़ने वाली, दो अलग अलग सड़कों पर समान समय में, समय एक ही है, 10 सेकंड दोनों के लिए समय है। तो भाई मुझे बताओ जरा, तो अब यहां से मैं कहूं उसकी स्पीड कितनी है बी की, तो आप कहेंगे सर बी की स्पीड है 20 और टाइम कितना है भाई, टी कितना है 10 सेकंड। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, 200 मीटर कवर की होगी। इसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी भाई, 200 मीटर डिस्टेंस आपकी कवर की होगी। बात समझ आई ना, कितने डिस्टेंस कवर की होगी भाई, 200 मीटर आपकी डिस्टेंस कवर की होगी। अब मुझे बताओ जरा, आपने इस चीज को पता कर लिया, उनकी डिस्टेंस को पता कर लिया, ये डिस्टेंस 200 मीटर है, ये कितनी डिस्टेंस है भाई 250। अब मुझे बताओ ये आपको डिस्टेंस पता करनी है, तो क्या यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का है, उसमें समकोण पड़ जाती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में आप हमेशा क्या यूज करना है, आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण आपको फाइंड करना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट आपके, है ना। तो आप मैं आपसे कहूं इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप ऐसा कह रहे होंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 250 का स्क्वायर, है ना, 250 का स्क्वायर प्लस कितना भाई 200 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर भाई 200 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा ही कैलकुलेटेड हो गया, है ना। देखो ऑप्शन में, ऑप्शन देखो जरा, इस तरीके से पूरा तो ऑप्शन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा मेरे भाई, क्यों नहीं बन पाएगा, तो आप यहां ध्यान देना मेरी बातों पे। देखो जरा 250 को 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 ना, और जीरो कितनी चिपका दो भाई 2। अब ऐसे ही 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 जीरो है, 2 जीरो और चिपका दो, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया, है ना। तो आप मुझे बताओ जरा इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। देखो कैलकुलेट, आप एक साथ जोड़ना मत, जोड़ोगे तो फंस जाओगे कैलकुलेशन में, फंसना नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेट करना है। ध्यान देना मेरी बात पे। 625 को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 625 गुणा 100, 625 गुणा 100। 40,000 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 400 गुणा 100, 400 गुणा 100, 400 गुणा 100 ऐसा लिख सकता हूं ना। तो आप कहेंगे सर यहां से क्यों ना 100 कॉमन ले लिया जाए, 100 कॉमन ले लूं मैं आपसे, तो आप कहेंगे सर 100 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा भाई 625 प्लस कितना बचा भाई 400। बात समझ आई, ये बच गया। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 10 आपने बाहर निकाल दिया। यहां देखो ये कितना बचा भाई 625 प्लस कितना बचा 400, 625 प्लस 400। अब इसको देख लो जरा, यहां देखो ये कितना आ गया आपके पास में 10, और इनको ऐड कर लो क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आ पाएगा, है ना। देखो जरा, देखो 5, 2, 6 और 4 कितना हो गया 10 रूट 1025, 10 रूट 1025। ऑप्शन पर जाएं जरा, ऑप्शन पर जाएं तो 450 पूरा तो नहीं होगा, 420 भी नहीं होगा। क्या ये 36 10 का मल्टीपल है, क्या 36 10 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे नहीं सर 36 10 का मल्टीपल नहीं है, 10 का मल्टीपल क्या है मेरे भाई 50 है। क्या है 50 है, तो ऑप्शन 4 हो गया। यहां आपने देख लिया, लेकिन अभी और इसको आगे यदि कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है 1025, तो 1025 के आप टुकड़े कर लो, 1025 के आप टुकड़े कर दो।
1025 के टुकड़े करेंगे, आपको आता है 5 से 5 दूनी 10, 0, 5 पंजे 25, है ना। देखो 5 से 5 एक 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो कितना आया 1025 के टुकड़े आए भाई, 5 इंटू 5 इंटू कितना 41। मैं कहूँ स्क्वायर रूट पता ना, तो 5 इंटू 5 क्या होगा 5, और ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 41, तो 10 इंटू 5 50 रूट 41, 50 रूट 41 आपका करेक्ट आंसर होगा, 50 रूट 41 आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल जी, फोर्थ आंसर अंकित कुमार, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ क्या आप सभी लोग यहां तक मेरी बात समझ पाए? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, क्या आप सभी लोग मेरी बात यहां तक समझ पाए? तो ये एसएससी मतलब ये आपके दिल्ली पुलिस के हिसाब से क्वेश्चन ठीक था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा टाइम टेकन लेता यदि आप पूरा पूरा सॉल्व करते हैं इसको। तो जल्दी से बताओ क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ पाए यहां तक? चलो जी, बहुत बढ़िया। बढ़ा जाए आगे की तरफ। चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जल्दी से बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, मोहन तथा पुनीत की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है 7:5 दिया है, और उनकी वर्तमान और उनकी प्रेजेंट एज का जो योग दिया है, एडिशन दिया है, वो 36 ईयर है। तो 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु वर्षों में क्या होगी, ये आपसे पूछा है भाई। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। चलो तो देखो भाई आंसर क्या होगा। देखो जरा, मोहन और पुनीत की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है, मोहन और पुनीत की प्रेजेंट एज, मोहन है और ये पुनीत है, तो मोहन की एज कितना 7 और इसका रेशियो कितना है 7:5, है ना। प्रेजेंट एज का जो आपको एडिशन दिया है वो कितना दिया है, तो भाई आप कहेंगे सपोज दैट मोहन की एज कितना 7x है और पुनीत की एज कितना है भाई 5x है, दोनों का एडिशन, तो 7 और 5 12, 12x की वैल्यू कितनी दी है आपने का, प्रेजेंट एज का योग कितना दिया है 36 ईयर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 12 तिया 36, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जरा मोहन की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज, तो आप कहेंगे सर 7 तिया 21 ईयर हो जाएगी, और पुनीत की प्रेजेंट एज 5 तिया 15 ईयर हो जाएगी। पूछा क्या है, देखो 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु, तो 7 वर्ष पश्चात प्रेजेंट एज क्या है पुनीत की 15, 7 वर्ष बाद कितना होगा, 15 और 7 कितना हो गया भाई 22, 15 और 7 22, तो प्रेजेंट एज के बाद 7 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 15 और 7 22, तो इसकी प्रेजेंट एज 15 ही, और 15 में 7 जोड़ दे तो 22 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, क्या बात समझ पाए ना। भाई एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो। यदि 24 लड़के एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो एक बात बताओ जरा आप मुझे, हाँ जी बिल्कुल, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां आपको क्या दिया है 24 लड़के, 24 लड़के और काम कितने दिन में पूरा कर देते हैं 16 दिन में। तो मुझे बताओ जरा 24 लड़के हैं 16 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया ना, कितना वर्क पूरा कर रहे हैं भाई 24 इंटू 16 वर्क पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं 8 लड़के, 8 लड़के कितने दिन में भाई, कितने दिन में, ये डी दिन मान लिए, तो ये भी क्या हो गया, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर कर लिया तो दिनों की संख्या आ जाएगी। अब बताओ 8 दूनी कितना हो गया भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 24 दूनी कितना होता है 48, तो डी बराबर कितना आ गया भाई
48। मतलब 8 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई? 48 दिन में। 8 लड़के उस काम को 48 दिन में पूरा कर रहे होंगे, है ना। चलो तो भाई आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपको पता ही है, सभी को बताओ, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो इस चीज को कि क्लास आपकी 7 बजे से होती है मॉर्निंग में, सुबह, है ना, रविंद्राज इंस्टीट्यूट पर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, शेयर कराओ, है ना, फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाओ जल्दी से जल्दी, ताकि आप ही लोगों का प्रॉफिट हो पाएगा, है ना। फिर नया कुछ आपको ऐसा मिलने वाला होगा, अट्रैक्टिव मिलने वाला होगा, ताकि ये चीज आप सभी लोग पूरी कर पाए, ठीक है भाई। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और पढ़ते रहें भाई साथ में, है ना। चलो भाई।